मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से ईसाई मिशनरीज का एक नया खेल सामने आया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहां बीमारी ठीक करने के नाम पर लोगों को धर्मांतरण करने पर जोर दिया जा रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक परिवार ने भागवत कथा वाचक की कथा से प्रभावित होकर घर वापसी की है, मतलब पुनः सनातन धर्म का रास्ता इख्तियार किया है। बीते 6 माह से अधिक समय तक मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे परिवार की जुबानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल चंदिया नगर के वार्ड नंबर 2 निवासी कमलेश चौधरी अपनी धर्मपत्नी की बिगड़ी तबीयत को लेकर काफी चिंतित थे और लगातार इलाज के लिए डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे थे। उसी बीच कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि ईसाई धर्म अपना लो तो आपकी धर्मपत्नी की तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन जब मैं उनकी सभाओं में जाना चालू कर दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। उन सभाओं में मेरे जैसे ऐसे लोग पहुंचते थे जिन्हें कोई न कोई समस्या बनी रहती थी। वहां सब एक साथ बैठकर दुआ प्रार्थना करते थे। साथ ही मुझे ये निर्देश दिया गया था कि अब तुम कोई पूजा पाठ नहीं करना और देवी देवताओं से दूर रहने के लिए कहा गया था। आत्महत्या करने के रोज आते थे ख्याल। वही ने बताया कि मेरी तबीयत बीते 2 वर्षों से काफी खराब रहती थी। आसपास के जिलों में मैंने इलाज करवाया पर आराम नहीं मिल रहा था। इसी बीच कुछ लोगों ने सलाह दी कि तुम चर्च जाओ, वहां आराम मिल जाएगा। बीते कई माह से मैं हर रविवार वहां होने वाली चंगाई सभा में जा रही थी पर मुझे कोई आराम नहीं लगा। उल्टे मेरी मानसिक स्थिति और खराब होती चली गई। मुझे दिमागी चिंता सताने लगी। मुझे आत्महत्या करने के ख्याल रोज आने लगे। मैं कभी अपने नजदीक में चाकू तो कभी कुल्हाड़ी रखने लगी और कभी रस्सी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं रस्सी से लटककर अपनी जान दे दूं। आगे बताती हैं कि जब से ईसाई धर्म स्वीकार किया था तब से मुझे रात में नींद तब तक नहीं आती थी जब तक मैं अपने बगल में बाइबल रखकर नहीं सोती थी। लेकिन जब मैंने 30 मार्च की रात को हिंदू धर्म स्वीकार किया है तो बीते 1 साल बाद मैं अपनी पूरी नींद ले पाई हूँ। सनातन की अलग जगाना मेरा उद्देश्य। वही कथावाचक शैलेंद्र नंद ने जानकारी देते हुए बताया कि ईसाई मिशनरीज बीमारी के इलाज करने का झूठा दिखावा करके बड़ी सक्रियता के साथ धर्मांतरण करने का काम कर रही है, जो जरा भी ठीक नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि यह कोई पहला प्रकरण नहीं है जब मेरी कथा के दौरान घर वापसी हुई हो। इसके पहले भी ऐसे कई लोगों की घर वापसी मेरे द्वारा हुई है। हाल ही में बालाघाट जिले में कथा के दौरान 13 परिवारों की घर वापसी हुई है। साथ ही लालबरा में भी कई परिवारों की घर वापसी हुई है। उमरिया जिले की इस चंदिया नगर में अभी कुछ और परिवार हमारे संपर्क में हैं जिनकी घर वापसी होना है। बहुत तबीयत खराब थी, 1-2 साल से बहुत परेशान थी। लोग कहें कि चर्च ले जाओ, तो गई वहाँ 2-4 महीना जी। फिर भी थोड़ी बहुत राहत मिली, पूरी तरह से राहत नहीं मिली मेरे जी। और राहत मिली तो ऐसे मिली है कि मेरा मन विचलित हो रहा था कि हे प्रभु मैं आ तो गई, लेकिन मेरे आगे पीछे एकदम टेंशन दिमाग में भरा रहता था। कैसा लगता था अभी? गई तो ऐसा लगता था कि मैं अपनी जान देती हूँ। बस अपनी जान के अलावा मेरे कुछ भी दर्द नहीं, न कुछ रहा। कहीं से सोचती थी? पता नहीं, ऐसे मेरे दिमाग में जब से मैं क्रिश्चियन में गई तो एकदम मौत के अलावा मेरा कुछ नहीं दिखता रहा। कभी हंसिया टेक रख ली, कभी कुल्हाड़ी रख ली। अच्छा। कभी ऐसा लगने लगा कि मैं रस्सी से झूल जाओ, अपना फांसी लगा लूं। तो मेरे ऐसे दिमाग में आया जब से मैं वहाँ जाने लगी कि मैं अपने आप को मौत कर लूं। मेरे जीने से क्या फायदा है। हम जब गए वहाँ गुरु जी के पास तो हमको सुख शांति मिली, इसलिए हम अपना धर्म वापस ले लिए। भाई अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? अब हमको अब जब भी वहाँ जाते थे कृष्णान में जब गए तो हम बाइबल के अलावा सो नहीं सकते थे। जब भी सोते तो बाइबल रख के तब सोते, तब हमको नींद आती थी। अच्छा। हाँ। अब जब हम प्रभु वहाँ के छोड़ के वहाँ को स्थान और जब हम इसमें आए, अपने धर्म में आए तो कल स्वतंत्र से सुख चैन से मैं सोई। कितने महीने बाद भाभी अच्छे से सो पाई हो कल आप? मैं सालों से, साल भर बाद सो पाई हो। मेरे को जो पहले परेशानी थी वहाँ क्रिश्चियन में गया, जब दवाई करवाते रहते तो कोई आराम नहीं, क्रिश्चियन में गया तो वहाँ थोड़ा बहुत आराम मिला। फिर इसके बाद मेरे कुछ अच्छा वहाँ नहीं लगता था क्रिश्चियन में जाने के लिए, तो फिर अपने हिंदू धर्म में आ गया। मेरे बाबा जी के वृंदावन से जो आए हैं उनके लिए देख के मेरा मन भी मोहित हो गया, तो मैं अपना धर्म वापस ले लिया। कैसा वहाँ क्या क्या होता था जैसे आप वहाँ जब जाते थे क्रिश्चियन में? जी। ये बोलते थे कि अपने देवी देवताओं के लिए पूजा नहीं करने देते थे, अपने जो अगरबत्ती लगाते थे ये बंद थी और कोई मूर्ति वूर्ति नहीं रखते थे घर में। ये सनातन की अलख है जो हम निरंतर जगाते रहते हैं।
ईसाई मिशनरी आज सक्रियता होकर के काम कर रही हैं, जिस प्रकार से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके झूठा दिखावा करके वो काम कर रही हैं, वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए जो हमारे भूरे भटके लोग होते हैं वो हमें सुनकर के, हमारी भावना को सुनकर, राष्ट्र प्रेम को सुनकर के लोग हमारे पास वापस आते हैं और हम उन्हें गले से लगाते हैं, अंतर हृदय से उनका स्वागत करते हैं। और मैं एक का नहीं, जो है निरंतर ये प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ भी मेरी कथाएं होती हैं वहाँ घर वापसी होती है। अभी बालाघाट में 13 परिवारों की वापसी हुई और लाल बर्रा में भी घर वापसी हुई, और यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी घर वापसी हुई। 3 परिवारों का और संकेत है, वो आज वापसी फिर करेंगे। कीर्तन भी किया और हमसे मिले, हमने उन्हें हृदय से स्वीकार किया कि चिंता मत करो, साधु संत महात्मा राष्ट्र में ऐसे हैं जो आपकी पग पग पर आपके साथ खड़े हैं। हमारे कमलेश जी ने पुनः घर वापसी की है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत किया जाए। पहले जो है क्रिश्चियन परिवार में चले गए थे, आप पुनः प्रभावित होकर के सनातन धर्म में वापसी की है। ऐसे हमारे कमलेश जी के लिए मैं हृदय से जो है आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। एक बार कमलेश जी को जोरदार तालियों के साथ में स्वागत किया जाए। भगवान आपके ऊपर कृपा करे, थोड़ा सा आए माला पहने, इसके अधिकारी हो चुके हैं आप। और ऐसे ही सनातन धर्म की ध्वजा आप फहराते रहे और जोरदार तालियों के साथ में अब सनातन धर्म में ही आप रहें, ये भावना हमारी है। लीजिए बहू को घर पर आ जाओ। लीजिए ऐसे गोद पर ऐसे यज्ञ नारायण भगवान की। लीजिए आपका पुनः सनातन धर्म में स्वागत है और हृदय से मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना। सदा आप जो है धर्म की ध्वजा को आगे लहराते रहें और संत महात्माओं के चरणों में समर्पित रहें। देखिए प्यार से बोलो, आसन ग्रहण कराएं, आरती में सम्मिलित कराना आपके लिए। प्यार से बोलो, कमलेश जी आसन ग्रहण करें। प्यार से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर